नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। अब देखिए, कुछ दिनों पहले आई लव मोहम्मद के नाम पर शहर शहर जिस तरीके से तनाव फैलाने की कोशिश की गई, बरेली में जो साजिशन दंगा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन हर एक प्लान को नाकामयाब किया गया। जो नाकाब एक मंसूबा तैयार किया गया था, प्रॉपर प्लानिंग की गई थी, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने नाकाम कर दिया और उत्तर प्रदेश में शांति है। लेकिन ये शांति कोई है जिसको रास नहीं आ रही। फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार कहां? इस बार निशाना बनाया गया है अलीगढ़ को। अलीगढ़ में नफरत की आग भड़काने की लगातार योजना बनाई गई थी। दरअसल पूरा मामला क्या है? अलीगढ़ जिले के थाना लोधा इलाके के बुलाकी गढ़ी में गांव के एक मंदिर में आई लव मोहम्मद लिखा गया, और ये सिर्फ एक मंदिर तक नहीं बल्कि कई मंदिरों में लिखा गया। मंदिर की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया आई लव मोहम्मद, जिसको देखकर हिंदुओं में भारी गुस्सा आ गया, आक्रोश आ गया। हालांकि मामला अभी शांत करवा दिया गया है, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल यह है कि वो उत्तर प्रदेश जो लगातार जिसको सुलगाने की कोशिश कर रही है, की जा रही है, आखिर इन सब साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। मंदिरों में किसकी साजिश? फिर आग लगाने की कोशिश। तब तक लड़का स्पॉट पर नहीं आ जाएगा वापस, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। दीवारों पर आई लव मोहम्मद, कौन फैला रहा नफरत? हिंदुओं को कौन भड़का रहा? माहौल कौन बिगाड़ रहा? मंदिर पर लिखा मोहम्मद, माहौल बिगाड़ना मकसद। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव बुलागढ़ी में एक मंदिर पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन का मामला देखने को मिला है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह होते ही किसी शरारती तत्व ने मंदिरों पर आई लव मोहम्मद का स्लोगन लगाया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। जांच में जुटने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को सांत्वना देते हुए कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आई लव मोहम्मद के नाम पर फिर से उत्तर प्रदेश में बवाल कराने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस बार अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम कराकर आग लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मामला ज्यादा भड़कता तब तक माहौल को शांत करा दिया गया। बावजूद इसके लोगों में भारी गुस्सा है, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और इसे हिंदू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दरअसल अलीगढ़ के थाना लोधा के गांव बुलागढ़ी में शनिवार की सुबह तनाव का माहौल पैदा हो गया। अराजक तत्वों ने इलाके का माहौल खराब करने की साजिश के मकसद से मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिख दिए। मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे देख हिंदुओं में आक्रोश भड़क गया। खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन मंदिर की दीवारों पर लिखे गए आई लव मोहम्मद के स्लोगन को मिटा दिया, दीवारों को साफ कर दिया गया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश करते हुए मामले की जांच कर रही है। ये 4 जगह आई लव मोहम्मद के स्लोगन पाए गए हैं। इनको पुलिस द्वारा आकर के शांति व्यवस्था के मद्देनजर मिटवा दिया गया है, और जो भी तहरीर प्राप्त होती है तो विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। अभी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, तो हम लोग सभी बिंदुओं पर कैमरे देखना या अन्य जो भी प्रयास हैं वो करेंगे, तो वर्कआउट करेंगे। भले ही पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया हो, लेकिन हिंदू संगठन से जुड़े लोग पुलिस प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस गंभीर मामले को छिपाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये एक मंदिर पर नहीं है, बुलागढ़ी के 5 मंदिरों पर यह लिखा गया है, और यहाँ पर पुलिस आई है। पुलिस फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन संगठनों में भारी आक्रोश है। दरअसल पिछले दिनों कई जिलों में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हो चुका है। बावजूद इसके इस घटना ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर अलीगढ़ को इस बार सुलगाने की कोशिश की गई। हालांकि इस बार माहौल शांत करवा दिया गया, जैसे बरेली में करवाया गया था।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए। मौलाना उस्मान मुस्लिम स्कॉलर हैं, आज अपना पक्ष रखेंगे, और आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जुड़ गए हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। आचार्य जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगी कि ये जो पूरा मामला बरेली से शुरू हुआ, पहले कानपुर से शुरू होता है, बरेली, रायबरेली होते हुए अब अलीगढ़ पहुंच चुका है और मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी इस पर? देखिए सुचित्रा जी, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है। और ये आप देखिए कि जब ये माहौल बिगाड़ने के लिए और हिंदुओं को उकसाने के लिए जो है इस तरीके की चीजें लिखी जा रही हैं, अब जब जिन लोगों को मंदिर में, मतलब हम पूजा पाठ करते वहां पर भी आई लव मोहम्मद लिख दिया। पहले तो जुलूसी निकाल रहे थे, अब एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश ऑलरेडी दो इस्लामिक मुल्क बना लिए, अब भारत का भी इस्लामीकरण करना चाहते हैं, गजवा हिंद करना चाहते हैं कि मतलब हिंदू मंदिर में शांतिपूर्ण पूजा पाठ कर रहा वो भी ना करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि मुझे बहुत दिनों से बात लग रही थी, अभी तक मैंने किसी चैनल डिबेट में नहीं कहा, मगर आज मुझे लग रहा, मैं कह ही दूं कि अब ये आई लव मोहम्मद शब्द जो है, उस्मान साहब यहाँ बैठे इसका जवाब दे, मुझे तो ये स्लोगन ही सही नहीं लग रहा है। क्योंकि हमने बचपन से हमेशा जब भी नाम लिया है पैगंबर साहब का तो मोहम्मद साहब शब्द बोला, हमने कभी मोहम्मद बोला ही नहीं। मोहम्मद तो कभी किसी का नाम भी होता है कि भाई किसी का नाम है, जैसे आपका मोहम्मद उस्मान, तो हमने बोल दिया मोहम्मद उस्मान साहब। तो अब मोहम्मद तो पैगंबर साहब बोलते हैं, मगर मैंने जो सुना अभी तक, बचपन से मैं रहता रहा, मैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भी रहा, वहां भी मोहम्मद साहब ही बोलते आए। ये आई लव मोहम्मद ऐसे कहा जा रहा है जैसे किसी व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का नाम हो। अब उनको इतने सम्मानित पद है, जिस 57 कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज है वर्ल्ड में, उनको स्थापित करने पैगंबर साहब का सम्मानजनक स्लोगन होना चाहिए। जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, श्री लगाते हैं, या हिंदी में जय राम जी की बोलते हैं, राम जी बोलते हैं, तो मोहम्मद केवल लिख देना तो ये अराजक तत्वों का काम मुझे लगता है, किसी पढ़े लिखे मुसलमानों का काम पहले तो मुझे लगता ही नहीं है। ये कट्टरपंथियों का, देश को तोड़ने बिगाड़ने वाला, जिन लोगों ने पाकिस्तान बांग्लादेश बनाया, ऐसे मानसिकता के लोगों का ये काम है। ठीक है मौलाना उस्मान, अब तो साफ तौर पर धर्मगुरु साहब आचार्य जी कह रहे हैं कि अब मोहम्मद का नाम तो बड़े सम्मान से लिया जाता है, लेकिन आई लव मोहम्मद का क्या तात्पर्य है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से अब मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपके समुदाय के लोग बर्दाश्त करेंगे कि हिंदू समुदाय के लोग जाएं और वहां पर लिख दे आई लव महादेव, तो आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो मोहित शुक्ला जी की बात से इत्तेफाक करता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यकीनन ये ऐसे व्यक्ति का काम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता। ये इसकी लिखावट से भी सिद्ध है, इसकी स्पेलिंग से भी सिद्ध है, और इसके साथ जो हमारे जिस तरह से अभी बताया गया, राम के साथ श्री लगाया जाता है, ये सम्मान सूचक एक शब्द उसमें बढ़ाना पड़ता है। जो भी सम्मानित हस्तियां हैं उनके साथ जी या साहब ये लगाकर उनको सम्मान प्रकट किया जाता है। तो हमारे इस्लाम मजहब में मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना एक तरह से अनिवार्य की श्रेणी में है। अगर वो ये नहीं कहेगा तो ये बेअदबी होगी, और जब बेअदबी करेगा, जिस नाम के साथ बेअदबी करेगा, तो इस नाम के साथ अगर उसकी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी, और जब मोहब्बत अधूरी रह जाएगी तो उसका ईमान ही नहीं। मौलाना साहब एक काउंटर क्वेश्चन है, मौलाना साहब एक काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए। जब बरेली में अभी पूरा मामला हुआ था, दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी आई लव मोहम्मद के नाम पर, तभी आप ही के साथ मेरी भी डिबेट हो रही थी। उस दौरान तो आपने ये बात बोली नहीं कि अराजक तत्वों का काम है और आई लव मोहम्मद, उनका नाम सम्मान के साथ नहीं लिया जा रहा। आज जब मोहित शुक्ला ने ये बात कोट कर दी तो आप भी इसी, मतलब ये तो वही है कि रास्ता उन्होंने दिखाया, आप चलकर उस पर बचने की कोशिश कर रहे हैं। देख, ऐसा नहीं है, मेरी सुनिए बात। जहां तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का ताल्लुक है, ये मैं उस वक्त भी कहा हूं। रही बात, वहां इस बात की पहचान की जरूरत नहीं थी। वो तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर दिखाने वाले, लगाने वाले, उसको वो मुस्लिम ही थे, उनके बारे में कोई विवाद नहीं है कि वो मुस्लिम नहीं थे। लेकिन मैं उस पर वहां पीछे नहीं जाना चाहता। मैं इस आज की घटना के बारे में कुछ बात कहना चाहूंगा। देखिए, घटना कोई सी भी हो, कोई अमल है, कोई जो जिस काम को करता है, तो दो तीन बेसिक बातें बड़ी जरूरी हैं आज के माहौल में। देखिए, दो धर्मों से जुड़े हुए अगर राजाओं के बीच कोई युद्ध है तो उसे दो धर्मों के बीच युद्ध ना माना जाए। दो व्यक्तियों के बीच अगर कोई पर्सनल लड़ाई है, अगर वो अलग अलग धर्म के हैं, तब भी उन्हें दो धर्मों के बीच लड़ाई ना माना जाए। ऐसे ही किसी एक व्यक्ति का कोई अमल अगर है तो वो उसका व्यक्तिगत अमल है, उसे उसके समुदाय का
या उसके धर्म का अमल नहीं माना जा सकता। ये बेस होना चाहिए। अब इससे आगे की चीज देखिए, मैं जहां तक ऐसी कोई अगर जब घटना हो जाती है और हमारे मीडिया में जब उसके लिए सुर्खी बनाई जाती है, तो मैं उस सुर्खी पर भी देश हित को देखते हुए, और यहाँ हमारा देश क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का है, यहाँ तमाम धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, तो यही तो पूछ रही हूँ ना उस्मान साहब, गंगा जमुनी तहजीब को अपनाते हुए अगर लिख देते हैं आई लव मोहम्मद मस्जिदों पर, मजारों पर, एक्सेप्ट करेंगे आप? एक्सेप्ट करेंगे? अरे आप तो ऐसी बातों को घुमा रहे हैं, आप ऐसे बातों को घुमा रहे हैं, ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं साहब। आप ही के साथ मेरी डिबेट हुई थी जब ये बात तो आपने कभी भी खुलकर नहीं रखी, आज आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। अरे नहीं, सुने आप मेरी बात तो सुन ही रही हूँ, तभी तो आपको काउंटर करना पड़ रहा है साहब। हाँ, अरे करना, काउंटर भी करती है। तो अगर ये मंदिर पर लिखा गया तो मुझे हमें या इस घटना में, किसी भी घटना में ये देखना पड़ेगा ना कि फायदा किसका है। तो क्या किसी मुसलमान को उल्टा सीधा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने से कोई फायदा मिलेगा? तो यहाँ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा ही नहीं गया, स्पेलिंग भी गलत है। एक तो मुहड लिखा गया है, एक पर मोह और एक पर मद लिखा गया है। तो मैं इसे मानता ही नहीं कि ये किसी उस जानकार का काम है या असली किसी मुसलमान का काम है। अच्छा, फिर इसे मंदिर में लिखने से क्या फायदा होगा? तो यह जो आज का एक राजनीतिक माहौल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं उस सब चीज को और दो मजहबों के बीच यहाँ नफरत को बढ़ावा देने वाला है। तो इस नफरत से बढ़ावा देकर यही तो सवाल है कि आखिर आई लव मोहम्मद मंदिर में लिखने का क्या तात्पर्य, क्यों लिखा गया? अब आप बात कर रहे हैं स्पेलिंग की, रुक जाइए उस्मान साहब, आप सुनिए। आप बात कर रहे हैं स्पेलिंग की, स्पेलिंग दो खंडों में लिखी गई है। आई ऊपर दिल बनाया गया लव और नीचे लिखा गया है मोहम्मद। पकड़ में आ रहा है ना कि मोहम्मद ही लिखा हुआ है, स्पेलिंग पर तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये बात तो आप भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि आप लोगों में लिटरेसी रेट क्या है। मैं बताना नहीं चाहती, फिर वरना ये हो जाएगा कि एंकर बैठकर यहाँ पर सबको डिफरेंशिएट कर रही है। मैं ये नहीं करना चाहती। आपको पता है लिटरेसी रेट क्या है? अगर इसके हिसाब से वो मोहम्मद लिखा गया, सुन लीजिए उस्मान साहब, सुन लीजिए, अगर वो लिखा गया है, आप उसको कह रहे हैं कि किसी जानकार का काम नहीं है, तो कोई भी हो ऐसा काम करेगा क्यों? ये तो साफ तौर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है ना। यकीनन बिल्कुल माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, और मैं यहां से ये मांग करता हूं, ये साजिश पूरी तरह से बेनकाब होनी चाहिए। मैं आरोप नहीं करना चाहता किसी को भी, जब तक ये पूरी चीज सामने नहीं आ जाए कि ये किसका काम है। अलबत्ता ऐसे बहुत से काम, देखिए, माहौल बिगाड़ने में जिसका फायदा होता है, कहीं छोटे चुनाव में, कहीं बड़े चुनाव में, लोग अपने ही मजहब के लोग अपने ही मजहब के खिलाफ भी ऐसे अपराध कर देते हैं ताकि उनके अपने मजहब के लोग इकट्ठे हो जाएं, अपना अगर किसी का जाति कोई अमल होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जो मंदिरों मस्जिदों में इसके कोई ऐसे आपत्तिजनक सामान फेंकने वाली घटनाएं हैं, और उसमें अलग अलग ऐसे लोग हैं जिनके बारे में उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई बुर्का ओढ़कर डालने वाला है तो वो दूसरे तरह का निकलता है। कहीं कोई जो है, बंगाल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जो पूजा की जो मूर्तियां हैं उनको खंडित करने वाले लोग उसी वर्ग के निकले हैं। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, उसी वर्ग के निकले वो वाली घटना आपको याद है, लेकिन अलग समुदाय के निकले वो आपको घटना याद नहीं आ रही है। मैं याद दिलाऊं आपको? अरे उस्मान साहब, उस्मान साहब, आज जो घटना हुई है, अभी आपने बरेली का जिक्र किया, आपने कहा मैं पीछे नहीं जाना चाहता, फिर आप पीछे की बात को लेकर आते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बरेली में जिस तरीके से तौकीर रजा तमाम सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार हुए हैं, वैसी कार्रवाई अलीगढ़ में भी होनी चाहिए। मोहित साहब, मोहित शुक्ला जी, अब देखिए छठ का पर्व चल रहा है, आज से नहाय खाए के साथ इसकी शुरुआत हो जाती है और अलीगढ़ से ये मामला सामने आता है, मंदिरों को निशाना बनाकर आई लव मोहम्मद लिखा जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से बार बार आप लोग कार्रवाई को लेकर भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदू लोग ही क्यों उसका पालन कर रहे हैं? अगर आई लव महादेव किसी मस्जिद या मजार पे लिख दिया जाता तो क्या इतनी शांति, इतना सुकून जैसे अलीगढ़ में हिंदुओं ने इख्तियार किया हुआ है, ये देखने को मिलता? देखिए सुचित्रा जी, ऐसा है कि ये शुरुआत जब हुई थी तो नवरात्र के समय हुई। अब छठी मैया का पर्व है तो उसमें हो रहा है। तो ये जब हिंदुओं का पर्व होता है तो जानबूझ के जो भी ताकतें ये कर रही हैं, जानबूझ के ऐसे समय हिंदुओं का पर्व में विघ्न बाधा डालने के लिए ऐसा करती। और ऐसे ही कश्मीरी हिंदू जो पंडित वहां रहते थे, तब भी उनका कोई पर्व होता था तो कभी गाय का मांस फेंक देना, कभी कुत्ते का मांस, कभी लाल चौक पे गाय काटना। ऐसा ही शुरुआत वहीं से हुई थी झगड़ों की। और तब ये पूरा झगड़ा बढ़ते बढ़ते अंत में कश्मीरी पंडितों को पलायन तक करना पड़ा, इतनी भयंकर स्थिति हो गई।
तो ये जानबूझ के उकसाने के लिए शुरू ये कट्टरपंथी ऐसे ही करते हैं। और देखिए कानपुर से बवाल शुरू हुआ था, वहां पर भी ये जानबूझ के ऐसी जगह ये पोस्टर लगा दिया कि जहां पर राम जी की जो है जुलूस निकलता था, तो जहाँ तो उसकी कंप्लेन करी पुलिस से, तो पुलिस ने उसको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया। वहीं से ही विवाद शुरू हो गया, कहा कि हमको ये लिखने नहीं दिया, ये किया। ये पूरी सोची समझी साजिश है। और ये हिंदुओं के त्योहारों में ऐसा करो, उनको परेशान करो। और देखिए हिंदू समझदार है, वो जान रहा है। और जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त है, और उनको जो है योगी बाबा को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है जिन लोगों ने खुराफात किया है, बाबा का बुलडोजर अवश्य उनके घरों पर चल जाएगा और एक एक व्यक्ति की जांच हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे रहते हैं और शिनाख्त भी हो जाएगी। एक भी व्यक्ति पकड़ में आएगा, पूरी उनकी श्रृंखला समझ पुलिस पकड़ लेगी। और बाबा तक ये संदेश आपके चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ के कठोर दंड दें, जिससे लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे और हिंदू समाज भी शांतिपूर्वक अपना पूजा पाठ मंदिरों में करता रहे। ठीक है उस्मान साहब, पहली बार तो है नहीं कि त्योहारों पर इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। बरेली में नवरात्रि के जस्ट थोड़े दिन पहले ये पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। छठ पूजा का आज पहला दिन है, आज ये खबर आ गई कि मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा गया है। इन तमाम बवालों के बीच में आप कैसे बोल सकते हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश ये जो की जा रही है, बार बार भड़काने की कोशिश, बार बार उकसाने की कोशिश ये जो हो रही है, आखिर कब तक कोई शांत रहेगा? देखिए, जहां तक शांत रहने का ताल्लुक है, आप ये जो है शांत इसलिए नहीं कह सकती, इसमें अभी तो कोई सामने नहीं आया है। तो अभी इस घटना में तो सामने नहीं आया है। अगर इस तरह से मैं तुलनात्मक अगर बात करूं, तो कितनी जगह पर अब तक आप ही के चैनल पर और कितनी जगह पर ये खबरें आ चुकी हैं कि फला मजार के ऊपर भगवा लहरा दिया गया, फला मस्जिद में घुसकर भगवा लहरा दिया गया। हाँ, तो कार्रवाई हुई है मस्जिदों में। अरे सुने तो मेरी बात, अभी मैं कार्रवाई की बात नहीं कह रहा, नहीं सुने बात। क्या कहना चाहता हूं, मेरा मंशा क्या है वो सुन आप। क्या कितनी जगह लोगों को जान से मार दिया गया कि आपको जय श्री राम बोलना है। कितनी जगह ये इस तरह के आपत्तिजनक नारे दूसरे वर्ग के उसमें धर्म स्थलों में लगाए गए। तो वो जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, उनको तो आप ये नहीं कहा जा रहा है। मेरा कहना है कि जब तक ये बात सामने ना आए, तब तक अगर कहीं कोई ये सुर्खी लगाता है कि सनातन पर इस्लाम की उस्मान साहब, आपको उदयपुर की घटना याद है? ये कैसे, तो ये हमला किसने कर दिया? उस्मान साहब, जो है उदयपुर की घटना याद है? मैं इन चीजों के खिलाफ हूं कि हम इस माहौल को क्यों ऐसा करना चाहते हैं। मैं तो इस तरह की सुर्खियों को ये कहता हूं कि ये हमारे देश के विरुद्ध है, हमारी एकता अखंडता के विरुद्ध है। और जो ऐसा काम करे उनमें बिल्कुल भेदकारी नीति के आधार पर ना हो, बल्कि बिना भेद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है उस्मान साहब, थोड़ा सा जिक्र किया गया। उस्मान साहब, उदयपुर की घटना याद है आपको? नहीं चाहता। उदयपुर की घटना याद है, क्या हुआ था उदयपुर में? देखिए, मुझे उदयपुर की भी घटना याद है। मुझे मध्य प्रदेश में जो अभी पेशाब पिलाया गया वो भी याद है। मुझे कानपुर में उदयपुर की घटना, एक बार प्रकाश डाल दीजिए उदयपुर की घटना, एक बार प्रकाश डाल दीजिए ना उदयपुर की घटना पर। नहीं, बस यही बात है। अरे दोहरा चरित्र लेके मत आया कीजिए उस्मान साहब, उदयपुर की घटना का जिक्र कीजिए ना। मध्य प्रदेश आपने जिक्र किया पेशाब पिलाया गया। अरे तो उदयपुर की घटना का भी एक लाइन में जिक्र कर दीजिए, क्या हुआ था उदयपुर में? मुझे किसने गला रेता था? किसने गला रेता था? हमेशा से लगातार किसका गला रेता था, बोलेंगे आप? बिल्कुल ऐसी हर घटना में नहीं, हर घटना नहीं, मैं कह रही हूँ प्रकाश डालिए। जैसे आपने अभी नोट किया ना पेशाब पिलाया गया, मैं कह रही हूँ उसको एक बात में नोट कर दीजिए, किसका गला रेता गया, किसने गला रेता, नोट कर दीजिए, मैं मान जाऊं आपको। जब आपने जिक्र किया ना, अरे आपने उस घटना का जिक्र कर दिया, लेकिन आप तो करेंगे नहीं। इसी को दोहरा चरित्र बोलते हैं उस्मान साहब। मैं दोनों तरफ की घटनाओं का जिक्र कर रही हूँ, मैं दोनों तरफ की घटनाओं का जिक्र करूंगी, क्योंकि ये मेरा काम है आपको भी याद दिलाना और मोहित शुक्ला को भी याद दिलाना कि आप लोग जिस तरीके से बार बार, पहले तो ये राजनीति बीच में, और राजनीति की बात आप कर रहे थे उस्मान साहब। एक बात बताइए, बरेली वाले में क्या हुआ था? बरेली की जब हिंसा हुई थी, उसके बाद सपा का एक डेलीगेशन निकला, गाड़ियों का काफिला निकला बरेली पहुंचने के लिए। कहा जिनको पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिनको चोट लगी, हम उनसे मुलाकात करेंगे। बात हुई थी ना साहब कि वहां पर जो हुआ उन लोगों को खदेड़ा गया, हम जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। आज अलीगढ़ में ये घटना होती है, ये हिंदू आक्रोशित होकर
बैठते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बरेली में हत्या करने की साजिश रची गई थी कि पुलिस वालों की हत्या कर दो, यहाँ पर ये चीज नहीं है। हिंदू इतना सहिष्णु है, इतना कुछ होने के बाद, अपने मंदिरों पर आई लव मोहम्मद देखने के बाद भी सड़क पर बैठकर सीधा साधा प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है और 48 घंटों का समय भी दे रहा है। और आप क्या चाहते हैं, कितना सहिष्णु हो जाए हिंदू, कितना गंगा जमुनी तहजीब फॉलो करे, और सारा हिंदू ही क्यों फॉलो करे? देखो, ये आपने फिर पूरे परसेप्शन को एक तरफा इसमें क्रिएट करने की कोशिश की है। देखिए, अभी कटनी मध्य प्रदेश की घटना है। करनी सेना ने अभी 2-2.5 घंटे पूरे थाने को बंधक बनाकर पूरे थाने वालों की पिटाई की है। क्या ये आक्रोश नहीं है? और सुनिए, एक बात चीज है, क्या जिस तरह की कार्रवाई जो है वहां, तो ये केवल एक तरफा करके सारा का सारा उन पर फर्जी मुकदमे इतने लगा दिए गए बरेली में, लेकिन क्या इस तरह का कार्रवाई उसमें जो है फतेहपुर की घटना को लेकर हो पाई थी? फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, फर्जी मुकदमे, मतलब पुलिस पे जो पत्थरबाजी की गई वो गलत थी, जिसमें पुलिस पे पत्थरबाजी की गई वो गलत हुई थी, वो जो वीडियो नहीं आया, और कोई बुलडोजर नहीं चला, कोई जेल नहीं भेजा गया। ठीक है मोहित शुक्ला साहब आप सुन रहे हैं, इतने देर से आप भी सुन रहे हैं क्या माहौल चल रहा है, और एक की जिक्र हो रहा है, एक का जिक्र हो रहा है, दूसरे बात को कोट किया जा रहा है, लेकिन जिक्र उसका नहीं किया जा रहा है। अब इस पूरे माहौल बिगाड़ने के चक्कर में 48 घंटे का हिंदुओं ने भी समय दिया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम शांत नहीं बैठेंगे, जो कि लाजमी भी है। त्यौहार का माहौल है, उसको बार बार बिगाड़ने की, उसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही है। आगे अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हिंदू पक्ष को नागवार गुजरे, तो ऐसे में पक्ष का आगे क्या रुख होगा, किस तरीके से वो आगे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाएगी? देखिए, मुझे स्पष्ट 100% पूर्ण विश्वास है सुचित्रा जी कि कार्रवाई जरूर होगी, और योगी जी बहुत सख्त उनका जो है कानून व्यवस्था है। पहली बात, ऑपरेशन लगड़ा चल रहा है। मैं उस्मान साहब को बता दूं, हिंदू क्या मुसलमान क्या, जो व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है उसको लंगड़ा बना दिया जा रहा है, उसके वीडियो मीडिया पे निरंतर आ रहे हैं। तो इसलिए बाबा इतने सख्त उनका है कि वो बिल्कुल सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। और मुझे देश के संविधान पे विश्वास है। संविधान में लिखा है कि अगर अपराधी जो है भागने का प्रयास करे तो पुलिस उसके पैर पे गोली मार दे, पुलिस मार दे रही। तो संवैधानिक रूप से बाबा शासन कर रहे हैं, और जो अपराधी हैं दुष्ट है। डीजीपी साहब भी एक डिबेट में आए थे, उन्होंने भी कहा देखिए बहुत पहले से अपराधी है, फरार हो जाता कुछ है तो उसकी कुड़की होती है, बुलडोजर चलता है, सारी कार्रवाई पहले से संवैधानिक है। तो सारी चीजें योगी बाबा सख्त से, खुद एक संत है, महात्मा है, उनको खुद कष्ट हो रहा होगा कि मंदिर पर इस तरीके की चीजें लिखी जा रही, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, राजनीतिक दल ऐसा कार्य करवा रहे हैं ईर्षा द्वेष से, तो वो खुद ही इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं तो आपके चाहे अपील कर रहा हूँ, हिंदुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखे, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहें, और योगी सरकार पर पूर्ण विश्वास रखे, क्योंकि इससे सख्त, अनुशासित और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने वाली सरकार इससे पहले ना आई है, ना आएगी। बहुत सख्त कार्रवाई बाबा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। और उस्मान साहब आप कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं होती, बुलडोजर नहीं चलता। गैंगस्टर विकास को जब जेल से लाया जा रहा था, बीच रास्ते में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्या था वो? ब्राह्मण था, पता है आपको? जाति तो नहीं देखी गई उसकी। बात जहां तक कानून की दृष्टि से अगर मैं उसे देखूंगा तो वो इनकाउंटर फर्जी था। मैं बिल्कुल, वो भले ही ब्राह्मण समाज के थे, मैं उस समाज का नहीं हूं, मेरे वो धर्म के मानने वाले नहीं थे, लेकिन पूरा फर्जी था। क्या गाड़ी पलट गई, पूरा फर्जी था, और मैं इसके खिलाफ हूं। न्याय व्यवस्था न्याय तरीके से चलनी चाहिए, ये संवैधानिक दृष्टि से पूरा गलत है। ऐसा अगर कहे तो फिर सवाल तो मेरा था ही नहीं ना, मैं फर्जी इनकाउंटर की, मैं इनकाउंटर असली था या नकली था, वो जो ऑपरेशन लंगड़ा है, मैं इस ऑपरेशन लंगड़ा के भी खिलाफ हूँ। बहुत बढ़िया, आप खिलाफ रहिए। कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए अगर कुछ कार्रवाई सरकार की ओर से की जा रही है तो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुनिए, ठीक है उस्मान साहब, विकास दुबे जो कि गैंगस्टर था, अगर उसको एनकाउंटर में मैं फर्जी था, असली था, नकली था, उससे बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। उस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आचार्य मोहित शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो साफ तौर पर देखिए,
सरकार की ओर से अपराधियों को रोकने के लिए कुछ कदम, कुछ ऑपरेशन चलाए जाते हैं। अगर उस पर भी किसी को आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए, उसके खिलाफ आप अपनी अर्जी लगाइए। अगर कोर्ट उस पर फैसला सुनाता है तो ये सरकार के और कोर्ट के बीच का मामला है। रही बात आज के मुद्दे की, तो इस मुद्दे में ये सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि अब छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। हर त्योहारों पर इस तरीके की छिटपुट घटनाएं होती है जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। हालांकि अब आरोपियों की तलाश जरूर की जा रही है, लेकिन हिंदू को ही क्यों इतना सहिष्णु माना जाता है कि बार बार उनके त्योहारों पर खलल डालने की कोशिश हर प्रकार से की जाती है? सवाल यही बरकरार है। चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।